रूसी नागरिकता की लालच में गोरखा सैनिक वैगनर आर्मी में हो रहे हैं शामिल। क्यों नहीं रोक पा रहा है नेपाल? चलिए इस टाइटल पर बातचीत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, गोरखा सोल्जर्स आर जॉइनिंग वैगनर आर्मी, और ये गोरखा सोल्जर्स काफ़ी दिलचस्प हैं, काफ़ी दिलेर हैं। और हुआ क्या है कि भारत में एक व्यवस्था लाई गई है जो केवल 2-2.5 साल के लिए, 4 साल के लिए ड्यूटी देगी। उसमें से 25% ही जो आर्मी के सैनिक हैं कंटिन्यू करेंगे। तो इस वजह से गोरखा ने ये डिसाइड किया है, गोरखा जितने भी हैं रेजिमेंट में शामिल होने वाले युवा, वो हो रहे हैं वैगनर आर्मी में। इससे क्या होगा कि वो रूस के अंदर पहुंच जाएंगे और उन्हें तो बस वो तो युद्ध में शामिल होना ही चाहते हैं। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 16 मई 2023 को ऐलान किया कि यूक्रेन युद्ध में शामिल होने वाले विदेशी नागरिकों के लिए रूसी नागरिकता हासिल करने की प्रक्रिया सरल कर दी गई है। इसके मद्देनज़र नेपाल युवा हथियार चलाने और लड़ाई का प्रशिक्षण ले रहे हैं। दरअसल नेपाल में बेरोजगारी की दर 11.12% है, भारत से जस्ट डबल। और भारत के कुछ नेता, लिबरल नेता छाती पीटते रहते हैं कि कितनी महंगाई है। गोरखा सैनिक भारत, ब्रिटेन और नेपाल के लिए काम करते आए हैं। अब नेपाली सेना ने रिटायर कुछ रूसी सैनिकों को निजी सेना वैगनर आर्मी में शामिल होने के लिए हरी झंडी दे दी है। नेपाल के नागरिक रूस की निजी सैन्य कंपनी वैगनर ग्रुप में भाड़े के सैनिक के तौर पर शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से कुछ नेपाल सेना से सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। इसके कारण 3 बताए जा रहे हैं। पहला कारण है नेपाल में बेरोजगारी की दर 11.12% के उच्च स्तर पर पहुंचना। दूसरा कारण भारतीय सेना के लिए नई भर्ती स्कीम, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था, अग्निपथ योजना को माना जा रहा है। वहीं सबसे बड़ा कारण रूस की नागरिकता का लालच बताया जा रहा है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 16 मई 2023 को ऐलान किया था कि जो विदेशी लड़ाके यूक्रेन युद्ध में उनकी तरफ से लड़ेंगे, उनके लिए रूसी नागरिकता हासिल करने की प्रक्रिया काफ़ी आसान बना दी जाएगी। नेपाल की सरकार अपनी युवाओं को वैगनर ग्रुप में शामिल होने के चिंताजनक सुझाव से सतर्क हो गई है। दरअसल नेपाल और रूस के बीच द्विपक्षीय समझौता नहीं है। वहीं मास्को में नेपाल के दूतावास का दावा है कि नेपाली युवा अपनी व्यक्तिगत क्षमता से रूस पहुंच रहे हैं, और उसमें अपने खुद की जेब से पैसे खर्च करके। इस समय 1 दर्जन से ज़्यादा नेपाली युवा रूस में हथियार चलाने और लड़ाई का प्रशिक्षण ले रहे हैं। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि हालात ऐसे हो चुके हैं कि रूसी सरकार को सेना में शामिल होने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में क्रेमलिन विशेष सैन्य अभियान के तहत उन विदेशियों को तेजी से नागरिकता दे रहा है जो रूसी सेना के साथ 1 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये थी आज की ताज़ा तरीन खबर, और इसी मामले में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रूसी विदेश लड़ाकों के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को भी आसान तरीके से रूसी नागरिकता की पेशकश कर रहा है नेपाल, और नेपाली सरकार के लिए यह चिंताजनक स्थिति है। वहीं नेपाल सरकार इसको लेकर कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि रूस में प्रशिक्षण ले रहे नेपाली युवा व्यक्तिगत क्षमता से वहां पहुंचे हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल सेना के रणनीतिक विश्लेषक सेवानिवृत्त जनरल विनोज बसन्यात का कहना है कि अगर नेपाली नागरिक एक संप्रभु राष्ट्र की सैन्य ताकतों का हिस्सा हैं, तो इसे सरकार की विदेश नीति का हिस्सा होना चाहिए। रूस के मामले में कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार को जल्द इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हाल के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक, टेलीग्राम, यूट्यूब पर कई ऐसे वीडियोस आए जिनमें नेपाली युवाओं को रूसी सेना में शामिल होते हुए दिखाया भी गया है। कुछ वीडियोस में नेपाली युवाओं को प्रशिक्षण लेते हुए भी दिखाया गया है। वहीं कुछ वीडियोस में उन्हें ट्रेनिंग लोकेशन पर जाते देखा जा सकता है। कुछ वीडियोस नेपाली युवा ने खुद ही शूट किए हैं। नेपाल प्रेस ने देश के कोशी क्षेत्र से रूसी नागरिकता हासिल करने के लालच में एक युवा से संपर्क साधा। वह रूसी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। उसका वीज़ा खत्म होने वाला था। उसका कहना था कि पढ़ाई खत्म करने के बाद उसके पास 2 विकल्प थे। पहला, नेपाल लौट जाए और बेरोजगार हो जाए। वहीं दूसरा विकल्प के तौर पर रूसी सेना में नौकरी कर ले और 1 साल में नागरिकता हासिल कर ले। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात हो गई। 1 साल तक
मरे नहीं तो यहीं पर रह सकते हैं। ये है विचार। फ्रांस की सेना में शामिल होने की खबर भी आई थी। अच्छी फिटनेस नेपाली युवाओं के लिए प्राइवेट आर्मी की रैंकों में प्रवेश करना आसान बनाती है। नेपाल के कोशी युवा ने बताया कि हमें आधुनिक हथियार चलाना सिखाया जा रहा है। प्रशिक्षण पूरे दिन चलता है, कभी कभी रात में भी ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान बीमा समेत करीब 50,000 नेपाली रुपए वेतन दिया जाता है। वहीं 1 साल के बाद रूस की नागरिकता भी मिल सकती है। वह कहता है कि अगर मैं 1 साल में नहीं मरा तो यहीं रहूँगा। नेपाली सेना छोड़कर वैगनर सेना में शामिल होने वाली करनाली क्षेत्र के एक युवक ने नेपाल सेना में गए भाड़े के टट्टू के सैनिक के रूप में शामिल होने का मामला भी सामने आया। उन्होंने बताया कि नेपाल में उनका प्रशिक्षण रूसी सेना में शामिल होने के बाद काम में आ रहा है। उन्होंने बताया कि नेपाल जैसे पहाड़ों वाली जगह पर है, जहाँ लगभग 200 विदेशियों और 3 नेपाली मित्रों के साथ हम फ्रांसीसी सेना में शामिल होने की सोच रहे थे, लेकिन इसकी प्रक्रिया काफ़ी लंबी थी और यूरोप में घुसना भी मुश्किल था। उसके मुताबिक रूस का आना ज़्यादा सही है। रूस में वैगनर ग्रुप हो सकता है ख़त्म हो जाए। वैगनर ग्रुप ने भाड़े का सैनिक बनने के लिए रूसी भाषा जानना की बहुत ज़रूरत नहीं है और अब सैनिकों का सिर्फ अंग्रेजी जानना ही काफ़ी है। नेपाल के सेवानिवृत्त मेजर जनरल बासंत्यात कहते हैं कि पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ी संख्या में युवा रोजगार में नहीं है, वो बेरोजगार हैं और नेपाल उन्हें नौकरी नहीं दे पा रहा है। इसी वजह से नौकरी की तलाश में लोग दूसरे देशों में जाने वाले नेपाली युवाओं की संख्या बढ़ोतरी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक नेपाल की कुल आबादी 16.7% हिस्सा 30 वर्ष से कम आयु के हैं। वहीं 15 से 29 ईयर के आयु के बेरोजगार हैं। 19.2% अनुमान के मुताबिक नेपाल में सालाना 4 लाख से ज़्यादा युवा श्रम बल तैयार हो रहा है। क्यों रूस का रुख कर रहे हैं नेपाली? रोजगार से ज़्यादा अवसर नेपाल के अनौपचारिक क्षेत्रों में हैं, जहां काम करने की स्थिति और मजदूरी काफ़ी ख़राब है। इसलिए बड़ी संख्या में नेपाली युवा विदेश का रुख कर रहे हैं। रूस में न केवल अपने बल्कि अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी नागरिकता का लालच पूरा हो जाएगा। और रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में एक भी नेपाली गोरखा भारतीय सेना में शामिल नहीं हुआ। दरअसल नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार ने हर साल भारतीय सेना में शामिल होने वाले 1300 गोरखाओं की भर्ती की अनुमति देने से इनकार कर दिया। बता दें कि भारतीय सेना नेपाल के मुकाबले 2.5 गुना भुगतान करती है। साथ ही पेंशन के जरिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी उपलब्ध कराती है। फिर भी गोरखा इंडियन आर्मी में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। दुनिया में सबसे उग्र सेना के तौर पर सम्मानित गोरखा को साल 1815 में भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जाता रहा है। अंग्रेजों ने ही गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की थी। उन्होंने कई सैन्य अभियानों में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। भारत की आज़ादी के बाद भारतीय सेना ने गोरखा सैनिकों की 6 रेजिमेंट बरकरार रखी। वहीं 4 भारत, नेपाल, यूके के बीच त्रिपक्षीय समझौते के हिस्से के रूप में सामने आई। ब्रिटिश सेना में चली गई। अब भारत और नेपाल अपनी राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त हैं। इस बीच बेरोजगारी में फंसे नेपाली युवा ने बेहतर जीवन जीने के लिए रूस का रुख कर दिया है। जय हिंद, जय भारत।